जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि जब बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है अर्जुन, जब तुझे परमात्मा के गुणों से तो परिचित हो जाएगा, फिर अन्य देवताओं में, अन्य ज्ञान में तेरी इतनी श्रद्धा रह जाएगी। जैसे पहले क्या था कि सारी व्यवस्था मनुष्य की जल के ऊपर जो तालाबों पर आधारित थे, सिंचाई भी उसी से करते थे, पशुपालन भी उसी से करते थे और स्वयं भी जलपान उसी से करते थे, तालाबों से। और कुछ छोटे तालाब जिसके ऊपर आश्रित पूरा गांव 20-30 घर हुआ करते थे, 30-40 मुश्किल से एक तालाब पर आश्रित रहते थे, उसी से पीते थे, उसी से पशुओं को पानी पिलाते थे, उसी से कुछ सिंचाई कर लेते थे। अब एक वर्ष वर्षा ना होती तो वो सूख जाते थे, सब तड़प जाते थे, वो भाग जाते थे इधर उधर कहीं बड़े जलाशय की खोज में। और उन व्यक्तियों को कोई बहुत बड़ी झील प्राप्त हो जाए जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी जल अंत ना हो, समाप्त ना हो, तो फिर उन व्यक्तियों की धारणा छोटे जलाशय में जिस आस्था रह जाएगी उस बड़ी झील की प्राप्ति के बाद, तो उनको वो छोटे तालाब वाला जल व्यर्थ नहीं लगता, वो बुरा नहीं लगता, लेकिन उसकी कैपेसिटी नहीं है जो उनको सदा सुखी कर सके। वो स्वयं नाशवान है, वर्षा होगी तो वो परिपूर्ण हो जाएगा, 1 साल गुजारा हो जाएगा, 1 वर्ष वर्षा ना हुई तो आश्रित भी मरेंगे, वो तो सूखे गया। और उस झील के ऊपर जल वही है, वर्षा का ही जल है, शुद्ध जल है वो, लेकिन उसकी कैपेसिटी पूरी नहीं है, बहुत कम क्षमता का है। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश के जो पावर है या बुरी नहीं है, और परमात्मा की पावर क्या है, तो दरिया है, दरिया गंगा दरिया जैसा समझो जिसका जल कभी अंत ना हो, नहा भी ले, धो भी ले, नहर भी निकाल ले, सिंचाई भी कर ले, फिर भी खत्म ना हो। तो इस प्रकार हमने इस परमात्मा में जब आपकी आस्था हो जाएगी, इसका ज्ञान हो जाएगा, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश में हमारी फिर वो बुरे नहीं लगते, लेकिन उनकी अक्षमता का पता लग गया हमने। और जिसने 10 वर्ष वर्षा ना हो रहा ऐसा झील मिल जाए, फिर कौन झांकण जाएगा उसके ऊपर। अंडरस्टूड है कि जो कार्य ब्रह्मा विष्णु महेश जी नहीं कर सकते, और कर सकते थे तो कितना कर सकते थे, और वो हमें उससे सारा ही मिल रहा है, तो वहाँ कौन जाओगा, फिर वहीं बस जाएंगे उसके पास जा करके। तो ऐसा परमात्मा हमें बताना चाहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि वो इस प्रकार इस दास ने इस परमात्मा को खूब पहचाना, और लगभग सन 1994 से आज 2011 आ गया है, 17 वर्ष के करीब हो गए हैं। और जो सुख और जो सतिथि में परिवर्तन इन पुण्यात्माओं में किया है, जो दास देख रहा है कि जिनके पास साइकिल नहीं थी, 2-2 कार चले उनके। अब ये तो वैसे ही, ये तो आपको यहाँ की सुविधा तो ऑटोमेटिकली मिलेंगी इस भगवान की भक्ति से। जिनको तुम भटक रहे थे, इससे को ऊपर सारा डिवोट हो रहे थे, माया कमाने के लिए हुकंड करो, कुछ भी हो जाए वो ये करने तैयार थे, ये तो आपको इस भक्ति से मालिक आप व्यवस्था करेगा, किसी तरह भी करे, और 1 नंबर का धन देगा आपको। कैसे देगा कि पहले इस दास ने जब उपदेश लिया तो ऐसा एक प्लाट था, वो प्लाट लिया 4000 रुपये का, और 2 साल के अंदर अंदर ही 1.5 वर्ष के बाद उसके आसपास से बाईपास निकल गया। उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर दी इस दास ने, तो सारी कंस्ट्रक्शन मुश्किल से 20,000 रुपये का खर्चा होगा, 1.5 लाख देने वाला आ गया, और पक्की रजिस्ट्री कराई 1.5 लाख में। अब देखो, अब उस समय आज से 20 साल पहले, और कैसे 1 नंबर में धन दे दिया, और सारी उम्र नहीं बचा सकता इतने जितने एकदम परमात्मा 1.5 साल में कर दिए। ये ना जाने कित कह के कर दे, ये फिर इतनी माया देने लग गया, परमात्मा से हाथ जोड़ना पड़ा, क्योंकि मालिक ने इस माया का अवगुण भी बहुत बता रखा है। इस माया की घनी जरूरत नहीं है, ये तो इतनी मांगे मालिक ते कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे।
इससे घड़ी मांग ली तो जी का झाड़ हो जाएगा आपका। और परमात्मा साथ रहेंगे तो किसी चीज का भाव आपको नहीं रहेगा। तो कहने का भाव यह है कि जो यहाँ